हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका मोहता और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है गाइडली के मॉक टेस्ट के ऊपर में। तो आज मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग सेक्शन का मॉक देंगे। तो मैं फर्स्ट मॉक दूँगी। तो मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉक अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक बार में सारा क्वेश्चन गो थ्रू होना पड़ता है। आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप मार्क कीजिए, जिसमें आपको पहले अटेम्प्ट करना है। वहीं अगर आप प्रीलिम्स का बात करें तो अगर आपको पजल्स पहले आ रहा है तो अगर आपको उस टाइम पर अगर उसे नहीं सॉल्व करना है तो उसे स्किप करके, अगर उसकी जगह पे इनइक्वालिटी आ रहा है या सिलोगिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पहले उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरा क्या अप्रोच रहता है मॉक को अटेम्प्ट करने का वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले पजल है तो इसे मार्क करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी क्यू पहला सही है। क्यू एन ये भी सही है, तो ये बर्थ आएगा। क्यू एन सही है। देन आर डी, आर से क्यू, आर से पी, पी से डी, ये सही है। देन के से ए, के से पी से ए, ये अपोजिट होता है तो पहला वन। देन क्यू से बी, क्यू से एल, क्यू से ए, क्यू से एक्स, क्यू से ए नहीं हो सकता तो ये क्या नहीं होगा। बी से एल, बी से डब्ल्यू, बी से ए से एल, तो सेकेंड हो जाएगा। हाँ। देन बी से एक्स, बी से आर, बी से ई, बी से यू, तो ये नहीं होगा। बी से हाँ। देन यू से एम, यू से आर, यू से ई, तो ये भी नहीं होगा। यू से आर, तो नीदर नॉट। फिर ये एक पजल है तो इसे थोड़ा सा भी स्किप करते हैं। इसे करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। विटनेस स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल फॉर 6 centimeter एंड टेक्स राइट 6 centimeter, then takes right and walk 4 meter, and then he takes a left and walk 5 meter, left walk 5 to reach the tuition center. Then from there he took a left turn and walk for 10 meter, तो यहाँ से 10 मीटर की ओर वो चलेगा। फाइनली ही टुक 2 consecutive राइट टर्न लेगा 7 पे, देन राइट टर्न 6 पे, रीच होम। तो स्टार्ट कर रहा है वो रीच स्कूल से गया। देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ट्यूशन सेंटर फ्रॉम द होम से ट्यूशन सेंटर का डायरेक्शन है साउथ में, वेस्ट के तरफ में, साउथ वेस्ट। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन विजनेस स्कूल एंड होम, स्कूल और होम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये आ जाएगा 6, 5, 11, 7, 18। देन इसे सॉल्व करते हैं। इफ़ ऑल द लेटर इन द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एज पर द लेटर, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। पहले इसे करना पड़ेगा। तो अरेंज करने से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू, के आ जाएगा सबसे पहले। एच आई जे के ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 3 4 3 6 9 3 6 9। हाँ, तो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ लेटर ओ 15 और थर्ड लेटर तो एस 19, दोनों का सम करना है तो 34। इसे भी अभी थोड़ा मार्क करके स्किप करते हैं। इफ़ इन द वर्ड दिस ऑल द लेटर आर अरेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर as देन हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन द न्यूली फाउंड, तो ये चेंज होगा। एफ फुल ये हो जाएगा। देन ए का नहीं होगा, ए ई आई ओ यू, तो ए का आता है जेड, देन ई का आता है इवन, आई का आई टी रोड, जी टी रोड आता है, इंडियन रेलवे सॉरी। ओ का आएगा यू, एफ आ जाएगा। तो इसमें अगर एल है तो 1 पहले स्टार्ट करते हैं। जेड नहीं है, भी नहीं है, आर भी नहीं है। देन एल है तो 1 तो आ जाएगा, और एफ तो 2 आ रहा है, 2 आएगा।
Then if in the given number 1 is subtracted from the odd digit, odd से -1 and 2 is even से +2 करेंगे, then how many repeated exactly twice. तो ये 4 2 6 8, फिर यहाँ पे 4, ये आ जाएगा, फिर 4 2 6 1, माइनस करने से ये आ जाएगा 8, देन यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर ये 0 हो जाएगा. तो कितना रिपीट कर रहा है एग्जैक्टली ट्वाइस, दो बार. तो फिर 2 बार 8 और 4 ही कर रहा है, बस 8 और 4. इसे करते हैं. लिफ्ट, डल, सो, कॉमन, कार, बॉक्स, माइक. लिफ्ट आ चुका है, टेबल, देन एग, बॉक्स हो चुका है, डल हो गया है, कॉमन आ चुका है, आयरन, देन कीबोर्ड, देन एग हो चुका है. लिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में है, तो इसके लिए 15 दिख रहा है, 42 नहीं है, 75 नहीं, 78 भी नहीं, तो 15 आ जाएगा. डल में आ जाएगा 82 नहीं है, 36 नहीं, 24 आएगा. देन सो में आ जाएगा, नहीं अभी कॉमन में है 28, 67, 82 आ जाएगा. तो इसमें क्या बच गया 36. देन कार नहीं है किसी में. बॉक्स के लिए फर्स्ट और सेकंड, तो ये आ जाएगा 78. माइक नहीं है, तो इन दोनों में इधर और आएगा, माइक और कार के बीच में. तो ये 78 आ चुका, 75 एंड 42, 75 42. उसके बाद में टेबल भी नहीं है किसी में. एग है, एग के लिए 49 आएगा, 49, 28, 67, 49 आ गया. टेबल, एक बॉक्स, डल 24 आ चुका है, 34 नहीं आया है, 78 जा चुका है. उसके बाद में आयरन के लिए क्या आएगा 49, आयरन के लिए 49 नहीं, 28 भी नहीं, 28 आ सकता है, 67, 82. तो इसमें शायद आइदर और आएगा, क्योंकि 82 जा चुका है, तो 28 एंड 67 में आइदर और आने वाला है. यहाँ पे आयरन और माइक का दिया हुआ है, तो 67 आ जाएगा. कीवर्ड के लिए 75 आएगा, कार और माइक में किसी में, कीवर्ड के साथ में कार और माइक, तो ये डिटरमाइंड आएगा. माइक, अच्छा एक मिनट, क्योंकि ये 50, हाँ, तो ये फिर क्या गिवन है यहाँ पे, माइक है तो कार आएगा, ये वाला होगा. बॉक्स, लिफ्ट में 15, बॉक्स के लिए 78, 15 78 का क्या सम करना है, तो 78, 83 आएगा. क्या है लिफ्ट एंड बॉक्स, 8 1 9, 93. देन स्क्वेयर नंबर, गॉड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वेयर. तो इसमें स्क्वेयर है सू का, देन एग का, सू और एग और सू, बोथ ए एंड बी, एग एंड सू. डॉल एंड टेबल, 24, टेबल 34, 24 34. उसके बाद में क्या है ये, इसे करते हैं. J has more than U, then U has less than W, but has more than X. R doesn't have more areas than X, तो X से कम है, but has more than E. W doesn't have the highest, R 19. तो टोटल 6 है, 6 5 4 3 2 1. ये आ जाएगा. R जो है, W जो है उसका हाईएस्ट नहीं है, तो J का हो सकता है. देन W, U, X के नीचे R ही हो गया, R का 19 है. तो इफ़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएस ऑफ R एंड J, R और J का अगर 52 है, तो यहाँ पे 20, 32, 33 आ जाएगा. देन सम ऑफ द नंबर ऑफ J और E आ जाएगा 45, 33 वाले से 12 आ रहा है E का, तो 32 से 12. ओके. R का अगर 18 आ रहा है, 18 ले से कम है W से, तो ये आ जाएगा 37. देन व्हाट कैन बी टोटल ऑफ X का क्या आने वाला है, W 19 से ज़्यादा, 37 से कम, तो 39 तो नहीं आ सकता, तो A और B आएगा. उसके बाद में हाउ मेनी पर्सन है मोर देन U, 2 आएगा. देन उसके बाद में ये सॉल्व करते हैं. इफ़ ऑल द डिजिट आर एडेड विद इन द नंबर इन द गिवन सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल गिव ए प्राइम नंबर. 15 ये तो नहीं आएगा. फर्स्ट 8 4 12, 7 12 7 19 ये आएगा. 3 2
5 तो 7 ये भी हो रहा है। तो अभी तक तो 2 आ चुका है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एन रिजल्टेंट, तो 312 तो आ रहा है, 312 आ रहा है, 847 भी आ रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं, 8 12 7 19। If all the digits are added within the number in the given series, then which of the following number will give a resultant as a prime number? 3 1 4 2 अच्छा तो ये नहीं आएगा, सॉरी। ये आ जाएगा 11 20 और 16 नहीं आएगा। If all the highest and the lowest digit are multiplied in each number, highest and the lowest digit are multiplied in each number, what is the difference between second highest and the lowest number? क्या होना चाहता है, यदि प्रत्येक संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों का गुण किया जाए, इस प्रकार से दूसरी उच्चतम और निम्न, then what is the difference between the second highest and the lowest number? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो 7 या 21, तो इसमें 8 4 32, ये 1 3 और यहाँ पे सबसे बड़ा 5 45, फिर इसके बाद में 2 और 8 में 16। अगर ऐसा होगा तो सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट से तो सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस तो 29 3 12। उसके बाद में क्या है, इफ़ ऑल द डिजिट if all the digits of each number are arranged in ascending order from left hand, if all the digits of each number are arranged ascending order from left hand, then what is the sum of the even number thus formed? ascending order बढ़ते हुए क्रम में sum of the even number, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में होने से 4 7 8 एक ही आ रहा है इवन, 1 2 3 ये नहीं आएगा। देन से इसमें तो कोई है लेकिन आएगा नहीं, ये इससे 5 6 9 आएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन क्या है, जैसे सम तो इवन नंबर 10 फॉर्म्ड, तो 8 8 16 1 14। देन इफ़ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर एडेड एन, सेकेंड और थर्ड डिजिट अगर ऐड हो रहा है, if the second and third digits are added and then resultant is subtracted from the first digit, then which of the following is prime value? सेकेंड तो 10 5 आ रहा है, फर्स्ट तो आ रहा है, फिर उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड 4 7 11 11 से 8 जाने से 3 आ रहा है, तो ये भी तो हो रहा है। फर्स्ट 573 और 847 ये दोनों आ रहा है। तो 1 3 0 14 8 14 ये हो गया। तो अब चलते हैं जो मार्क करके रखे हैं उस पर। तो पहला ये डेजिग्नेशन के ऊपर में है, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर, सबऑर्डिनेट, डेप्यूटी सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट एजेंट। Only 4% are designated between G and N, who is 2% senior to I. I से 2% सीनियर है, I से 2% सीनियर कौन है, N, और N और G के बीच 5 है। as many person junior to N, senior to M, M who is not agent, M who is not agent, तो N यहाँ नहीं आ सकता है, तो in the gap of 1. Okay, then क्या है, N H is immediately junior to M. As many person designated between G and H, as between I and L. J is senior to K but is not immediate senior. Okay, तो अगर N यहाँ आता है तो एक करके I यहाँ पे आएगा और M यहाँ पे आएगा, इससे immediate junior H यहाँ पे आ जाएगा। और अगर I यहाँ आता है तो N यहाँ एक तो करके M यहाँ पे H यहाँ पे, और अगर ये यहाँ पे आएगा तो N यहाँ पे 1 2 3 करके तो आई यहाँ N यहाँ तो M यहाँ, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा। तो अगर ये और नीचे आता है I यहाँ N यहाँ तो 1 2 3 1 2 3 ऊपर में, तो M ये भी नहीं हो रहा है। अगर ये लास्ट में आता है I और यहाँ पे N तो 1 2 करके M के नीचे में H हो गया। फिर क्या है, आज मैंने परसेंट G और H के बीच में जितने हैं I और L के बीच में भी उतने ही हैं, G और N और G के बीच में 1 2 3 4
और पर्सन तो पहला तो रॉन्ग 1 2 3 4 जी यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 तो जी यहाँ पे आ गया। और क्या है जी और एच के बीच में 2 जन है तो आई और एल के बीच में भी 2 जन हो गए। जी और एच के बीच में कोई नहीं है, आई और एल के बीच कोई नहीं है तो जे सीनियर है लेकिन डायरेक्ट नहीं। ओके अब डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस DC डी एल एल एस से क्या था एस से अरे सब इंस्पेक्टर ही होगा सब सुपरिंटेंडेंट। हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 2 जन है, 2 दिया है नहीं दिया है। आई और के बीच में कोई नहीं है, जे और एल के बीच में 2 जन है। इफ ऑल द अल्फा सीनियर मोस्ट जूनियर में हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड इन देयर डेजिग्नेशन। तो जी एच आई जे के एल एम एन, जी एच आई जे के एल एम एन तो 1 आ रहा है। then what is the person of age with respect to n? 1 person senior है, 2 person senior, सॉरी 1 person है, 2 person सीनियर ही तो था ना जूनियर में मार्क कर दिए सीनियर। हाँ देन इसमें आते हैं लीनियर इक्वेशन फेसिंग साउथ। एफ इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, सेकेंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। साउथ है तो 2 जन बैठते हैं। 4G के बीच में 2 जन है। देन ई इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट। उसके बाद में बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई के थर्ड राइट में 1 2 3 बी आ जाएगा। ई के थर्ड राइट में 1 2 3 करके बी आ जाएगा। उसके बाद में डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में डी यहाँ पे आ जाएगा। सी के थर्ड लेफ्ट में डी, सी के लेफ्ट में डी। एच सीट्स टू द राइट ऑफ ए एंड अदर साइड एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एच बैठता है ए के राइट में लेकिन एन में नहीं है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं पे करने से राइट। हाँ तो सी के थर्ड लेफ्ट में राइट आएगा, सी के थर्ड लेफ्ट में डी यहाँ पे और ए के राइट में, ए से राइट में एच यहाँ पे। ए और डी के बीच में कितने जन है? 3 जन है, 3 ए फॉर एच ज़्यादा आ रहा है। सी और जी के बीच में 3 है। उसके बाद में हाउ मेनी पर्सन इज फॉर द राइट ऑफ एच के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 बी आ रहा है। मिडिल फर्स्ट पर्सन इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड। तो सी और एच के बीच में डी है, सी और एच के बीच में 2 तो डी, हाँ ये तो है। जी एफ और एच के बीच में जी, एफ और एच के बीच में नहीं है। What is the position of E with respect to F? E with respect to F, F के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 लेफ्ट। उसके बाद में पर्सन सीट एक्सट्रीम एंड में सी और ए आ रहे हैं, सी और ए बहुत बी एंड डी, सी और डी नहीं आएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे सेकेंड थर्ड सी और डी अगर यहाँ पे आएगा तो नहीं आ सकता फिर भी क्योंकि इसे एक्सट्रीम एंड में नहीं आना है। मैंने मार्क की। उसके बाद में बस ये रह गया है, 2 मिनट का टाइम है। मार्च से 18 19, जून 18 19, अक्टूबर 8 19, नवंबर 8 19 मार्च में आता है। देन अक्टूबर नवंबर में तो नहीं आता। डी इवेंट डेट मंथ हैविंग 31 डेज के इवेंट में आता है डी आ गया। देन ओनली 3% इन DNC 1 and 3, DNC 1 2 3। उसके बाद में एज मेनी पर्सन गोइंग सी 1 2 3 1 2 3 एफ 4 months between F and G and both are going on different dates। F और G के बीच में 4 मंथ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। 4 months है, देयर आर 4 months बिटवीन। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो जी में आएगा 8 में। अगर नवंबर में आ रहा है तो 19 तो ये भी आ जाएगा 8 में। ए गोज आफ्टर जी ऑन an odd number of day but doesn't go in the month in 31 days। जी के बाद में ए आ रहा है लेकिन किस में आ रहा है? ऑड नंबर ऑफ डेट में, लेकिन 31 डेज़ में नहीं। जी के बाद में ए आएगा ऑड नंबर ऑफ डेज में। एच गोज बिफोर ए बट डजंट गो इन द सेम डेट। 19 में नहीं आएगा एच, 8 में आ सकता है। ए के बिफोर
तो ये तो कैंसिल हो गया। नॉट मोर देन 2% गोइंग आफ्टर बी के बाद में नॉट, तो ये हो गया। इमीडिएटली बिफोर सी, एफ जो है जून 19 को जाता है। देन गोइंग बिफोर एच इज 1 लेस तो 3 आ जाएगा, इंटू 3 सी। देन गोइंग आवर सेरेमनी बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 3 डजन डी और एच, और एक ऐसे कर लेते हैं। वॉट इन द मंथ 31 डेज में डी ई आ जाएगा इमीडिएटली आफ्टर एफ, ये भी आ जाएगा। जी नहीं आएगा, तो 1 and 2 इसे देखते हैं। डी और एच 1 का गैप है, एफ और बी 1 का गैप है, सी और जी 1 का गैप है, ए और बी 1 का गैप है, ई एंड सी हो गया। तो ऑल तो मैं सारा अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। 4 सेकेंड का टाइम रह गया है, सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये हो चुका है 35 out of 35, 100% एक्यूरेसी। मुझे इसे 19 मिनट 58 सेकेंड लगा। लास्ट के थोड़े समय और स्पीड अप कर दी जाता ताकि जल्दी कर सकूँ। तो सारा हो गया है। तो ये था मेरा अप्रोच मॉक टेस्ट को राइट वे में देने का। तो जिससे मैं सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करी और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो चुका है। इसमें रैंक शो नहीं करता क्या? एनालिसिस में जाते हैं, प्लीज वेट। तो रैंक 1 आया है मेरा, आउट ऑफ 75,390 स्टूडेंट, रैंक 1। तो इसमें टाइमिंग मुझे इतना लगा है 19 मिनट 58 सेकेंड। बस लास्ट के कुछ ही सेकेंड रह गए थे सबमिट करने से पहले, और टॉपर्स को 16 मिनट लगा है। बस और थोड़ा टाइम के ऊपर में ध्यान देना है मुझे। एक्यूरेसी इसमें अच्छा आया है और रैंक तो अच्छा है ही। अगर आप ये मॉक दे चुके हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर बताइए और आपका क्या रैंक रहा एंड आपका परसेंटाइल कितना था। तो ये जो मॉक था ये आपका फर्स्ट था सेक्शनल में, और ये फर्स्ट वाला आई थिंक फ्री होता है। मैं तो इसे परचेज़ की हूँ, बाकी ये फ्री होता है। आप अगर नहीं दिए हैं तो प्लीज़ इसे दीजिए और अपना स्कोर बताइए, अपना रैंक बताइए, परसेंटाइल भी बताइए। और अगर आप पहले से दे चुके हैं तो भी आप अपना स्कोर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।